नमस्कार, मैं संदीप परिहार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आज जनरेशन जेड। आज जो बात करेंगे कि भाई हम खुश कैसे रह सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है लोगों के बीच में कि लोग कहते हैं खुश रहिए। बड़े लोग आते हैं आपस जो बड़े पेरेंट्स कहते हैं, अपने दोस्त यार कहते हैं, इवन डॉक्टर्स भी। जब डॉक्टर के यहाँ किसी को आप जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो सबसे पहले बोलता आप डिप्रेशन में है तो बोलते हैं आप खुश रहिए। अरे खुश रहिए तो, लेकिन कैसे रहिए ये तो बताए कोई। ये खुश रहा कैसे जाता है। सब लोग ये बोलते रहते हैं। इवन लोग क्या है जब आशीर्वाद भी देते हैं, आपने देखा हो, नोटिस किया होगा कि लोग जब आप किसी को आशीर्वाद देते तो बोलते खुश रहो, कहते कि नहीं कहते। तो वही खुश रहना मतलब, लेकिन अब ये खुश रहने का मंत्रा क्या है, क्या तरीका क्या है। तो जैसा मुझे ये समझ में आया है कि भाई खुश रहने के लिए तो कुछ चीजें मुझे समझ में आई कि भाई शायद इन चीजों से शायद हो सकता है कि लोग खुश रह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और याद रखना दिमाग में, बिल्कुल ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई खुश रहने के लिए जरूरी नहीं है कि वही कोई सक्सेस या अचीवमेंट से कोई रिलेटेड। इसका कोई लेना देना सक्सेस से अचीवमेंट से नहीं होता है। आपकी लाइफ में क्या सक्सेस कर रहा है, क्या अचीवमेंट ले रहा है, इससे कोई लेना देना, खुशी से कोई लेना देना नहीं है इससे। मेरा भी मानना है, जैसे कि मैंने कभी देखा सोचा कि किस तरीके से चीजें आ सकती हैं, तो मेरे 4 तरीके हैं जिससे लोग खुश रह सकते हैं। पहला तो है माइंडसेट। आप क्या सोचते हैं, किसके लिए सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किसके हिसाब से आप खुश रहना कैसे सोचते हैं। भाई कई लोग देखा होगा आपने कि भाई लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, सब सुविधाएं हैं, और बेचारे वो दुखी दुखी से बैठे रहते हैं, बड़े समस्या रहते हैं। और कई बार तुम देखना, आप बहुत बार नोटिस करना, बहुत गरीब से बच्चे होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, वो आराम से मुस्कुराते हुए देखेंगे आप उनको। बहुत से गरीब बच्चे आपने देखे होंगे, उन्हें कोई नहीं लेना देना नहीं रहता। बहुत बार लोग अलग अलग तरीके से क्या है आपको दिखते हैं कि भाई वो अपना काम भी अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ है, सब परफेक्ट है उनका, फिर भी खुश नहीं है। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा पर वो हमेशा खुश रहते हैं। तो क्या है ये माइंडसेट। आपने अपने तरीके से क्या सोच रखा है, आपको ये दिमाग में ये चीज आ गई कि भाई हमें कोई, हम अपना काम से मतलब रख रहे हैं, यही हमारे लिए। और ये माइंडसेट अगर कर लिया आपने कि हमें खुश रहना है तो आप रहेंगे, बस आपको सोचना ज्यादा नहीं है। तो ये क्या है, पहली बात जो है वो है माइंडसेट, एटीट्यूड जो आपका रहेगा कि सोच के लिए किस तरीके से। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है ना, एक जो चीज सब लोग, हम आप सब करते हैं, एक चीज करते हैं, बेसिक सी चीज सभी करते हैं, अपन लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। आप जितना ज्यादा आप अपने बारे में सोचेंगे, ज्यादा आप टेंशन लेंगे कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज नहीं है, वैसी नहीं है। जब अपने बारे में भर सोचेंगे आप दुखी होंगे, कंफर्म। जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास ये होना चाहिए, हम ये बनना चाहिए, ये करना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपने बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप से परेशान होंगे, आप उतने ज्यादा दुखी होंगे। तो आपको, और जितना ज्यादा आप दुनिया के बारे में सोचेंगे आप उतने खुश रहेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे। तो आपको ये माइंड सेट हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, अपने बारे में आने ना, तो आपको दुखी नहीं होंगे। हाँ, आप हो सकता है कि आप चीजें दुखी कम होंगे, आप खुश रहेंगे। क्योंकि जब लोगों के बारे में सोचते हैं लोग तो क्या है, इनोवेटिव सोचता है, अच्छा सोचता है हमेशा वो चीज। जब दूसरे के बारे में, तो जितना ज्यादा आप अपने बारे में सोचेंगे उतने आप परेशान होंगे, और जितना बाहर के बारे में, जितना आप अपने बारे में कम सोचेंगे उतना आप खुशी रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि आप एक गाना भी, आपने पुराना गाना सुना, दुनिया में इतना गम है तो मेरा गम कितना कम है। ये वाली लाइन आपने गाने में, गाना था बहुत पुराना गाना है, ये सुना होगा आपने। इसमें यही तो कहा कि जब आप अपना गम नहीं, जब दुनिया का गम देखेंगे तो आपको अपना कम लगेगा। जब आपको अपना कम लगेगा आप खुश रहेंगे। क्या देखो यार, दुनिया में तो फलाने कम है, हमारे पास तो नहीं है, और ये खुश रहेंगे। आप मेंटलिटी से उस तरीके से खुश रहेंगे। तीसरी जो बात सबसे ज्यादा वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है, आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है लाइफ में उसमें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपके पास। ये स्वीकारना चाहिए। स्वीकारना आपको सुख देता है, आपको सेटिस्फेक्शन देता है। आप जो आपके पास है, मटेरियलिस्टिक, आप आज के जमाना क्या है, मटेरियलिस्टिक है। आप लोगों को चीजों से सुखी और दुखी होने लगा, बल्कि इससे कोई रिलेशन नहीं है। फिर भी अगर आदमी सोचता है तो एक्सेप्ट हो कि भाई जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है। आपने देखा होगा कि नए नए लड़के हैं, नए नए लोग होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनको पता चला कैंसर हो जाता है, पर उनके देखना तो वो मुस्कुराते रहते हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण है अभी जो मैंने देखा था, इरफान खान को कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, उन्हें कैंसर था, पर वो जिस दिन मरने वाला थे ना, उन्हें जो मालूम था कि हम मरने वाले हैं, पर ना उसके एक दिन पहले तक भी वो बंदा अपना काम कर रहा था, अपने मस्ती से अपना चीजों को देख रहा था, वो एंजॉय कर रहा था लाइफ। जब उससे पूछा गया कि भाई आप ऐसा के, आप कैसे, मतलब आप कल मरने वाले हैं और आप इस, तो बोले भाई लाइफ में जितना पल मिला है ना,
वो उसको एंजॉय करके जियो, क्यों फालतू में कि सोचे इस बारे में। उन्होंने कहा इस बीमारी हमने एक्सेप्ट कर लिया ना उसको, अब है तो है, जो होना है तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। खुशी सबसे बड़ी बात क्या है, संतुष्टि से आती है। और संतुष्टि कब आती है, जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस होगी, स्वीकारता होगी। और जब आप स्वीकारता करेंगे तो अपने आप आपके अंदर संतुष्टि आएगी, और जब संतुष्टि आएगी तो संतुष्टि परम सुखम, ये बात आपको प्रयाण ग्रंथों में भी लिखा है। तो ये चीज क्या है कि आप संतुष्टि प्राप्त करेंगे तो सुखी आप हमेशा रहेंगे। और जो आखिरी बात जो है सबसे बड़ी, रिलेशनशिप। आपको जीवन में हमेशा अकेले नहीं रहना है, आपके लोगों के साथ रहना है। हमेशा आपने देखा ना कि कोई परेशान रहता है, वो रहता है, तो दुनिया में ना अकेला आदमी परेशान रहता है, वो खुशी नहीं हो सकता। जीवन काट सकता है पर वो खुशी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अकेले आदमी को चीजें क्या, वो अपने बारे में भर में सोचेगा। इसलिए उसे रिलेशनशिप में रहना चाहिए। वो भले ही आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपके और रिलेशन हो, कोई भी फ्रेंड रिलेशन हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं। लोगों के बीच में सोशल रहे। वो अकेला रहेगा तो परेशान रहेगा, और जब सोशलाइज रहेगा तो वो सोचेगा कम, और जब सोचेगा कम तो खुश रहेगा। इसलिए आपको हमेशा रिलेशनशिप में रहना है, मतलब हमेशा लोगों के साथ रहिए, अकेले मत रहिए। सबसे खतरनाक चीज अगर मेरे हिसाब से दुख का कारण जो है वो है लोनलीनेस, अकेलापन। ये सबसे बड़ा मुख्यतर कारण है। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और आपको लग रहा होगा कि शायद इसको इंप्लीमेंट, और आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए इन चीजों को, आप खुश रहेंगे। और उम्मीद करता हूं आज से आप लोग मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।